हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट 2023 यानी कि 2023 में मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, अगर आप मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आप 2023 में मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको जानना चाहिए। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए कि आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हर एक स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले ध्यान रखना चाहिए। ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि अभी जो है आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, तो आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम देने जाने से पहले स्टूडेंट को कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखना जरूरी होता है, उन्हीं चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट हमें लिखा हुआ है फियर ऑफ एग्जाम। हर एक स्टूडेंट के अंदर एग्जाम का जो डर है वो बैठा हुआ है। उनको लग रहा है क्या हमने जो पढ़ा है वो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमें आंसर किस तरह से लिखना है। कई तरह के ऐसे प्रश्न उनके मन में जो है उछलते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि फियर ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम का डर जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है, ये डर बिल्कुल ही गलत है। ये डर आप निकाल दीजिए। ये डर आपको क्या करता है, आपको कमजोर कर देता है, आपको वीकर बना देता है। आप जो भी चीजें याद किए हुए होते हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी होती है, वो चीजें भी लगातार आप भूलने लगते हैं डर के मारे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फियर ऑफ एग्जाम ये जो है ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जो भी पढ़ा होगा, जो भी मेहनत आपने किया होगा, वही आपके एग्जाम में आने वाला है। कोई भी बाहर से यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये पहला काम है कि एग्जाम का जो डर है वो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम का डर जो है वो होता है कि आखिर हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें आंसर किस तरह से लिखना है, क्या हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो इस तरह के तमाम सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसी सोच कभी भी मत लाना। तो सबसे पहला काम कि आपको फियर ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम का जो डर है वो आपको अपने दिल से निकाल देना है। ये पहला काम करना है। ये जब आप ये काम कर लोगे ना तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाओगे, बिकॉज आप हर एक चीज जो है कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट, डेली रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब मान के चलिए कि जो भी सब्जेक्ट आपका होने वाला है उस सब्जेक्ट की तैयारी एक दिन पहले, यानी कि जितना भी आपने चीज पढ़ा हुआ है वही चीजों को रिवीजन करना है। आपको नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बिकॉज आपने जो चीजें याद करी हुई है उन्हीं चीजों को फिर से आपको देखना है एक बार। नई चीजों को अगर आप अभी याद करने लगेंगे तो शायद उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उन चीजों के चक्कर में, नई चीजों के चक्कर में जो पुरानी चीजें हैं वो शायद आप भूल जाएंगे। तो इसलिए पहला काम, आपने जो भी याद किया हुआ है उन चीजों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है एग्जाम है तो उससे पहले उस सब्जेक्ट की तैयारी आपको कर लेना है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये, टिक ओनली 100% कंफर्म क्वेश्चन। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तरफ से बनाना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 अगर पता है तो ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आया, ठीक से पता नहीं है, उसको कंफ्यूजन है कि ये होगा या फिर ये होगा, फिर भी वहां पर क्या कर दे रहा है, वो कंफ्यूजन के बेसिस पर ही किसी पर भी टिक लगा दे रहा है। ये काम बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो भी प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों में से सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों को हल करिए जो आप बना सकते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हैं कि हाँ यही आंसर होगा, तो ही आपको बनाना है। और अगर आपको सबसे पहला क्या करना है कि जो आपको 100% कन्फर्म लग रहा है कि हाँ यही आंसर होगा, तो वही सबसे पहले बनाइए। अगर हाँ फिर बाद में जो है नहीं हो रहा है तो फिर आप अंदाजी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम कि आपको जो पता है कोच, आप सबसे पहले कंफर्म वाला बनाइए। जितना कम हो जाए फिर वो बाद में आप तुक्का मार सकते हैं, उसमें आप अंदाजी जो है लगा सकते हैं। चलिए, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, कंप्लीटली कलर द सर्कल। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, आपके ओएमआर शीट पर सर्कल दिए जाते हैं एक गोलाकार, उसमें से आपको जो भी ऑप्शन A B C D, जो भी ऑप्शन राइट होता है उसको आपको रंगना होता है, यानी कि उसको फिल करना होता है। आप इसे ब्लैक पेन से कर सकते हैं, ब्लू पेन से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये गोला है, ये सर्कल है। अब सर्कल के अंदर आपने रंगा लेकिन ठीक से नहीं रंगा तो ये गलत है, ये गलत मैथड है। वहां पे क्या होगा कि आपकी जो ओएमआर शीट है वो कंप्यूटर में चेक नहीं हो पाएगी। अगर चेक होगा भी तो यहाँ इस तरह से आपने घेरा हुआ है तो इसका आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो ये राइट मेथड है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का कहना है कि जब आप सर्कल को रंगते हैं तो उस समय बहुत ही ध्यान से पूरे सर्कल को रंगे, ताकि वहां पर जो कंप्यूटर के द्वारा जो टेक्नोलॉजी आज जिस तरह से डेवलप हो रहा है तो ये जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही चेक होता है। तो इसलिए वहां पर बोला जा रहा है कि इस तरह से रंगिए, पूरे सर्कल को पूरी तरह से रंगे, ताकि आपका जो है वो ओएमआर शीट ठीक से चेक हो जाए।
तो ये बात आपको याद रखना है, ये ऐसा काम करना है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अब अगला देखेंगे। तो अगला देखिए यहाँ पे 5वां, सॉल्व ऑल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बात किया कि जो 100% क्वेश्चन है जो है आपको श्योर है कि हाँ यही आंसर होगा तो ही वो बनाना है। लेकिन मान के चलिए कि आपको 100 उसमें बनाना है, ठीक है, 100 आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। अब 100 में से मान के चलिए कि आपको उसमें 50 बनाना है, ठीक है, 50 अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले उन 100 में से उन प्रश्नों को आप खोजिए जो आपको 100% कंफर्म पता है, वही आप बनाइए। तो इस तरह से आप देखिए जितने आपके कम पड़ जाएंगे पीछे, ठीक है, जितने आपको कम हो रहे हैं फिर बाद में आप उसे तुक्का लगा सकते हैं। वो सब्जेक्टिव में भी ऐसा ही करना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऐसा ही करना है। जितने प्रश्न वहां से आपको बनाने के लिए बोल रहा है उतना ही बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो हमको पूरी तरह से पता है कि हाँ यही आंसर होगा तो यही आंसर होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं अभी जो है मैंने मान के चले कि आपको 5 प्रश्न बनाने के लिए दिया है तो 5 प्रश्न आपको बनाना है, लेकिन उन 5 प्रश्नों में से जो है आपको 3 ही प्रश्न याद है, 2 प्रश्न याद नहीं है। तो 2 प्रश्न आपको क्या करना है, किसी भी तरह से लिखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ भी लिखना है लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। अब मान के चले कि किसी प्रश्न में पूछा गया, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि जो है राम पटना क्यों गया, तो उसका आंसर आपको ऐसे लिखना, पता नहीं है फिर भी आपको ऐसे लिखना है, तो जो भी लिखोगे लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखना है, राम पटना इसीलिए गया क्योंकि, आपको क्योंकि देना है। उसके बाद फिर आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।